नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। ये अति महत्वपूर्ण आपके प्रश्न रहने वाले हैं। आरपीएससी के एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप साइकोलॉजी, राजस्थान जीके में सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। इसमें भूगोल भी है, पॉलिटिकल भी है, इतिहास भी है और अर्थव्यवस्था भी है, सारा है। और करंट के भी क्वेश्चन आप इसमें देखने वाले हैं। तो अति महत्वपूर्ण आरपीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को यदि ज्वाइन कर लिया तो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। आपके शिक्षक बनने का जो सपना है वो इस बार जरूर पूरा होगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा मित्रों, आप सबको एक शिक्षक बनकर यानी एक शिक्षक समझकर ही एक एक प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। और आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। और साथ ही मैं बताऊंगा कि इस पूरी पीडीएफ को मैं उत्तर सहित टेलीग्राम पर भेजूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ये जो पिन है इसका पिन कर दूंगा मैं टेलीग्राम की लिंक, ठीक है। वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। चलिए, पहला ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भाई, ठीक है। और अब सीट की पेटियां बांध लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला आपका प्रश्न है, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। आपका पहला विकल्प है 1540 ईस्वी, दूसरा है 1544 ईस्वी, फिर है 1519 ईस्वी, फिर लिखा है 1437 ईस्वी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमेल का जो युद्ध है ना दोस्तों, वो आपके कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। तो आपका विकल्प नंबर बी जो है ना, वो यहां पर राइट हो जाएगा। बी में कितना लिखा गया है? 1544 लिखा गया है। और ये आपके मैं बताना चाहूंगा, एक तो आपके शेरशाह है, कौन है? शेरशाह है सूरी और वर्सेज मालदेव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। मालदेव के जो सेनापति थे, आपको याद होगा, जेता और कुपा, है ना। हाँ, ये साथ में थे और शेरशाह के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1544 में। दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है। बताओ, करौली की पहाड़ियां हैं, बैराट की पहाड़ियां हैं, नाग पहाड़ है या खमनोर की पहाड़ियां हैं? फटाफट से 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए सभी अभ्यर्थियों का, सभी मेरे प्रिय कैंडिडेट का, ठीक है। तो खमनोर की जो पहाड़ियां है ना, खमनोर की पहाड़ियां कहां लिखा है सर जी? डी में लिखा है दोस्त, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम कहां है? खमनोर की पहाड़ियों पे है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये वो नदी है जो आपके चंबल की क्या है, बनास जो है ना, वो चंबल की उपनदी है, याद रखिएगा। क्या है? उपनदी है ये। चंबल की क्या है? ये उपनदी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। और कुल इसका मार्ग है वो लगभग इसका जो रास्ता है वो 12 किलोमीटर का है। कितना है बनास का? इस बनास का 512 किलोमीटर का रास्ता है इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका साइको से आ गया दोस्तों। और साइको का एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो वर्ग हैं, उनमें सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? पहला ऑप्शन सेल्डन, दूसरा क्रेसमर, तीसरा युग है और चौथे में आपके रोजर लिखा गया। 4 विकल्प आपके पास है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? युग राइट हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सी बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है इंपॉर्टेंट फिर से आपका, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? यानी राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहते हैं? पहला आपके विकल्प है रणथंबोर, दूसरा विकल्प है कुंभलगढ़, तीसरा विकल्प है सिवाना और उसके बाद में भैंसरोडगढ़ लिखा गया। तो दोस्तों, जो राजस्थान का वेलोर है ना, वो कहते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? 1441 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर है? ये आपके नदियों का पूछ ले तो चंबल प्लस ब्रह्माणी, चंबल प्लस ब्रह्माणी जो नदी है उनके पास में ये आपका भैंसरोडगढ़ जो है आपके बना हुआ है। और इसी को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बांदी पर है, चंबल पर है, सतलज पर है या साबरमती पर है? तो जवाहर सागर जो बांध है ना दोस्तों, ये आपका बना हुआ है चंबल नदी पर। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? जो मीणा क्षेत्रीय सभा है ना, उसकी स्थापना आपसे पूछी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, ठीक है। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं, स्टार का बोलता हूं, आप अपनी कॉपी को पास में रखें और साथ में लिखते रहें।
पहला आपके विकल्प है 1924, फिर 1933, फिर 1944, फिर 1946 लिखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल दोस्तों 1933 हो जाएगा। 1933 में आपके मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। और आपको पूछ ले गठन कब किया गया था इसका, तो ये 1923 में किया गया था। ठीक है, गठन 1923 में और स्थापना 1933 में की गई थी। ठीक है, और आपको पूछ ले कि मीणा कोर का पूछ ले तो ये तो मीणा क्षेत्रीय सभा है। मीणा कोर का पूछ ले तो मीणा कोर का पूछे तो आपको बताना है 1857। कत्ता बताओगे? 1857 बता दोगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर से आपके अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है, और ये बीटेट सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। और किसका है? वापस से साइको का क्वेश्चन है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता बतानी है आपको, कौन सी होती है? वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, या वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, या एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, या उपर्युक्त सभी। कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो मित्र राइट आंसर हो जाएगा एकांत में रहकर वह कम बातचीत करने वाला होता है। तो राइट आंसर विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि बताइए। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि आपसे पूछी गई है। पहला आपके विकल्प है व्यक्ति इतिहास, दूसरा क्रम निर्धारण मापनी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और रोसार्सक परीक्षण बिल्कुल अलग है एकदम। शब्द शास्त्रीय परीक्षण ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा है? व्यक्ति इतिहास लिखा गया है। हाँ गुरुजी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है। राव बिक्का ने कौन से वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? अरे राव बिक्का ने, गुरुजी ठीक है, एक चीज तो यहां से समझ आई आपको कि बीकानेर नगर की स्थापना राव बिक्का ने की, लेकिन ये कब की थी आपसे पूछा गया है। तो ये की थी आपके दोस्तों विकल्प नंबर बी में लिखा गया 1488, यानी 1488 ईस्वी में इन्होंने की थी। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके क्या है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? देखो पहली बात तो आजम और जाजम है क्या? हस्तशिल्प है सर जी, लेकिन ये कौन से जिले का प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया। तो ये मेरे दोस्तों आपके विकल्प लिखे गए हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर या जयपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी में क्या लिखा है? विकल्प नंबर बी में लिखा है चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? चित्तौड़ हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना भाई, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सभी प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। पहला विकल्प है काली, फिर है पीली, फिर है लाल और फिर लेटेराइट लिखा गया है। तो दोस्तों रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? रेगुर कहते हैं काली मिट्टी को। तो विकल्प नंबर आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है सर जी? लिखा है तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? जो तारा शर्मा है ना, वो कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार मानी जाती है? पहला विकल्प है भवाई, फिर तेहरा ताली लिखा है, फिर कच्छी घोड़ी लिखा है, फिर गैर नृत्य लिखा है। तो जो तारा शर्मा है ना दोस्तों, वह आपके भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार, किसकी है? भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। और आपको पूछ ले कि पहली कलाकार कौन थी? पहली कलाकार कौन थी भवाई नृत्य की? आपको ऐसा पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे सर जी? जवाब देंगे पुष्पा। पुष्पा व्यास, वो नहीं है पुष्पा झुकेगा नहीं, वो है यहाँ पे पुष्पा व्यास का नाम आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य बताइए। फिर से साइको का क्वेश्चन है। मानसिक आरोग्य विज्ञान से क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है? अधिक धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति का निर्माण करना, या धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का निर्माण करना, या संतुलित एवं व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण करना, या फिर मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को समाज से अलग करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल दोस्तों यहां पर आपका राइट हो जाएगा संतुलित एवं व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण करना ही क्या आपके मानसिक आरोग्य विज्ञान का मतलब होता है। यानी विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया यहां पर सर जी? राइट हो गया। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? अरे स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी रे? तो ये की थी आपके कहाँ लिखा है? लिखा है तेज कवि कहीं पर। पहले फागु महाराज, फिर ठाकुर ओंकार, फिर दूलिया राणा, और ये रहा आपका 4 नंबर, यानी विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। डी में आपके तेज कवि जैसलमेरी लिखा गया है। और ये इन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की किसको सौंपा था? ये महात्मा गांधी को दी थी, महात्मा गांधी को दे दी थी। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राजस्थान का
पहला भालू अभयारण्य बताइए, बताइए राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सुंदा माता। ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, विकल्प नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है विग्रह राज रचित रचना हरकेली क्या है। बताओ हरकेली क्या है, कोई उपन्यास है क्या, या फिर कोई काव्य है, या कोई नाटक है या अभिलेख है। तो नाटक है, उपन्यास, काव्य या अभिलेख, चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये है क्या, विग्रह राज रचित रचना हरकेली क्या है। तो ये हरकेली जो है ना दोस्त, ये आपके नाटक है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण बताओ। तो जैविक एवं भौतिक कारक है, या संवेगात्मक कारक है, या सामाजिक कारक है, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर सारे आ जाएंगे। तो भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के जो कारण है ना, वो आपके सारे के सारे ही हैं दोस्तों। देखिए जैविक और भौतिक कारक भी इसी में आते हैं, संवेगात्मक कारक भी इसी के अंतर्गत आता है, और सामाजिक कारक भी इसी के अंतर्गत आता है। सारे कारक है ना, वो सारे के सारे भग्नाशा और आपके मानसिक द्वंद्व के कारण है। राइट आंसर आपका ओल वाला राइट हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी को लॉक कर दो सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, आखा तीज किस माह में आती है। अरे दोस्त आखा तीज जो है ना, वो कौन से माह में आती है, फाल्गुन में आती है, चैत्र में आती है, वैशाख में आती है, या कार्तिक में आती है। ये कब आती है, आखा तीज कब आती है। तो आखा तीज सबको पता है आपको, ये कौन से महीने में आती है आपके, ये वैशाख महीने में आती है सर जी। तो विकल्प नंबर आपका 3 नंबर यानी सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये बताइए फटाफट से। तो लसाड़िया का पठार काफी बार मैंने आपको बताया, ये आपका कहां है दोस्तों, ये आपका उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही। जो चावंड है ना, वो प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष, या 16 वर्ष। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 वर्ष राइट हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी में लिखा है 12 वर्ष, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक प्रकार से जलवायु से क्वेश्चन आया आपका, बताओ। AW सिक्कर चुरू लिखा है, BSHW बाड़मेर जालो, बिल्कुल BSHW की यही है, और BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर की यही जलवायु है। CWG बिल्कुल ये भी राइट है, लेकिन आपका AW सिक्कर चुरू गलत लिखा गया है, तो ये आपका असुमेलित हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न लिखा है आपके रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ये आपके फिर से साइको का, यानी फिर से आपके साइको का क्वेश्चन आया, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है बुद्धि मापन के लिए, रुचि मापन के लिए, या फिर उपलब्धि मापन के लिए, या व्यक्तित्व के मापन के लिए। तो रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है वो आपके व्यक्तित्व के मापन के लिए यूज लिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, और जल्दी दोस्तों हम लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो उनमें जुड़ना मत भूलिएगा, शाम को हर रोज शाम को 8 बजे शुरू होगी आपकी, ठीक है, जल्दी शुरू करेंगे। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अरे तुलसी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है, अरे पैर में, कान में, गले में, या फिर हाथ में। तो तुलसी नामक आभूषण आपके गले में पहना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। गला किस में लिखा है, गले में क्या पहना जाता है, आपके तुलसी नामक आभूषण पहना जाता है। और कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जी का फर्क होता है उसमें, ठीक है, एक चौंप बताया, एक चूंप बताया, हाँ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है, घुड़ला का त्योहार बताओ। तो ये मनाया जाता है राव सातल की स्मृति में। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है आपका। क्वेश्चन कहता है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है, कौन सी नदी बताओ। काकनी, बनास, काली, या फिर लूनी। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा इसमें आपका, बिल्कुल यहाँ पर ए जवाब देने वाले राइट हो जाएंगे। ए में लिखा है काकनी नदी, वो काकनी ही नदी है, ठीक है। हाँ, जो थोड़े से बहाव के बाद रेत में क्या हो जाती है, मिल जाती है, गायब हो जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या लिखा है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भाई बंदेज साड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि वो जिला जो है वो तो आपके जोधपुर, ठीक है। यहाँ पे लोग तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, लेकिन जोधपुर में बंदेज साड़ियों के साथ साथ अन्य साड़ियाँ भी जो है ना, वो भी आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है, बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। जिसमें आपके महंगी से महंगी साड़ी है ना, महंगी से महंगी साड़ी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और लगभग यहाँ पे 50 हजार तक की साड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके क्या है, प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, माही नदी, चंबल नदी, बनास, या फिर बाणगंगा। यहाँ बनास लिखा था, सॉरी,
ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। माही नदी है, माही नदी है जो अरब सागर में आपके गिर जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? कुछ नजदीकी विश्वसनीय मित्र हों, या अपनी समस्याएं अपने तक ही रखें, या कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें। क्या पूछा है? मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। तो मेरे दोस्त, मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा रखना है तो अपनी समस्याएं अपने तक ही रखें, दूसरों को न बताएं और खुद ही हल करने का प्रयास करें। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है झाला हवेली किस किले और महल में अवस्थित है? झाला हवेली आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर, बीकानेर में है, कोटा में है, बूंदी में, या फिर झालावाड़ में है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पर आपके? ये आपके कोटा में है दोस्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो निरंजनी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? पीपा ने की थी, लालदास ने की थी, हरिदास ने की थी, या माओ जी ने की थी? बताओ। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। किसने की थी निरंजनी संप्रदाय की? तो नाम आता है हरिदास जी का। तो हरिदास इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, साइको का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फ्रॉयड, वुट, वुंट लिख लो, वुंट बोल सकते हो, स्किनर, या फिर पावलोव, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो वो आपके फ्राइड का दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? और व्यवहारवाद का पूछे ना, व्यवहारवाद का भी ध्यान रखना, वॉटसन का नाम आएगा। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? मिस्टर बटन, मेजर बटन का मिस्टर बटन लिखा है, मेक मोनसन और मिकाटम यानी मिस्टर कोटम, या जॉर्ज लॉरेंस, कौन सा आपके राइट हो जाएगा? तो मेक मोनसन, मेसन लिखा है यहाँ पे, कई जगह मोनसन भी लिखा था, लगभग किताबों में मोनसन ही मिलेगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 11 में, 14 में, 13 में, या फिर 12 में? कितने में बांटा जा सकता है? तो विकल्प नंबर बी आपका डी आपका राइट हो जाएगा। डी कहाँ लिखा है? डी में लिख सर, लास्ट में लिखा है, और इसमें 12 लिखा है। बिल्कुल, आपके जो भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान जो है वो आपके 12 उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। किलकिला तोप, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? आमेर दुर्ग जयपुर से, या आम्बेर नहीं है, ये आमेर था, यहाँ पे क्या लिखा गया था? आमेर लिखा गया था। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। तो किलकिला जो तोप है ना उसका संबंध है मेहरानगढ़ जोधपुर से। ठीक है, बिल्कुल, जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ का किला बना है, हाँ, और इसी से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान आता है? तो नहर सिंचाई में हनुमानगढ़, गंगानगर आते हैं, आप सबको पता है आराम से। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? सर जी, विकल्प नंबर हमारा 3 नंबर हो जाएगा, यानी आपका सी लॉक हो जाएगा। सी में गंगानगर लिखा है, हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों साथ में ही है, जो जिसमें नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। तो 1 नंबर पे आपका हनुमानगढ़, ये गंगानगर आ जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट है, बाल अंतर्बोध एप्स, हाँ, क्या है? एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? जो बाल अंतर्बोध है, जिसे एपरसेप्शन बोलते हैं, एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मर्रे ने किया था, बेलोक ने किया था, या रॉबर्ट ने, या फिर रोजनविक ने? बताओ। रोजनविक तो देखो, रोजनविक तो नहीं है, रोजनविक का तो नाम ही नहीं आता इसमें, इनमें से 3 में से ही है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका कौन सा? बी राइट हो जाएगा। बेलोक थे वो, ठीक है ना, कौन थे? बेलोक थे, जिन्होंने बाल अंतर्बोध परीक्षण का क्या किया था? निर्माण किया था। साइको का मोस्ट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, और साइको वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, आप लिखते रहे साथ में। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 38, 21, 25, या फिर 30? कौन सा राइट हो जाएगा? फटाफट जवाब देंगे। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। डी में आपके 30 वर्ष लिखा है, और 30 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, चूरू में है, करौली में है, या फिर सीकर में है? तो ये पड़ता है मेरे दोस्त उदयपुर में। कहां पड़ता है ये आपके उदयपुर में पड़ता है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है?
प्रश्न कहता है परामर्श साक्षात्कार में सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम कौन सा है। यह भी साइको का क्वेश्चन आपके शब्द है, अक्षर है, हाव भाव या फिर तस्वीरें। तो परामर्श साक्षात्कार में सबसे अमौखिक संचार का माध्यम होता है आपके हाव भाव। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें हाव भाव आपके लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना बताइए। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की, माओ जी ने, दरियाव जी ने, रामचरण जी ने या फिर रामदास जी ने। बताओ कौन सा आपके राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किसने की थी, तो चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी माओ जी ने। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है। बताओ कौन सा जिला है, पाली है, हनुमानगढ़ है, बूंदी है, फिर टोंक है। कल की क्लास में भी मैंने कपास के बारे में अच्छे से आपको बताया था कि कपास का 30% का उत्पादन कौन सा जिला करता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, वही बस गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो हनुमानगढ़ इसमें लिखा गया आपके, और विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हनुमानगढ़ 1 नंबर पे आता है इसमें। ठीक है, वेरी गुड सर जी। अगला कहता है पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितने ग्राम पंचायतें। औसतन यदि देखा जाए पुराने जीके के अनुसार आपको बताना है तो कितनी है, 342 पुराने जीके के अनुसार पूछा है मैंने, आप अभी के अनुसार मत बता देना। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मान हेतु किया जाता है, यानी 16 पीएफ का जो प्रयोग है वो किसके मान हेतु किया जाता है। फिर से आपके साइको का क्वेश्चन आया, सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या फिर दबाव, कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। तो 16 पीएफ का प्रयोग जो है वो किया जाता है आपके व्यक्तित्व के लिए। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहां पर सी बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ। काफी बार ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कब हुआ था, 5 जनवरी 1949 को, 1 नवंबर 1956, 15 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बी में आपके लिखा है 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर 1956 को ये आपके सिरोही जो है वो राजस्थान में पूरी तरह से मिल गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपदा काल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे भाई। आपदा काल के दौरान मुख्यमंत्री बताना है, मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर या भैरव सिंह शेखावत। कौन सा आपके राइट हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से सारे मेरे प्रिय अभ्यर्थी बता देंगे, आराम से बता दोगे। हरिदेव जोशी सर जी, राइट विकल्प कौन सा होगा, हरिदेव जोशी। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है मध्यकाल में खंगा क्या था। अरे मध्यकाल में खंगा किसको कहते थे रे, बताओ। जूते को बोलते थे, आभूषण को, वस्त्र को, या सिर पर पहनावा पगड़ी को। तो दोस्तों जो मध्यकाल में खंगा हुआ करता था ना, खंगा बोलते थे आपके पगड़ी को। किसको बोलते थे, पगड़ी को, जो कि सिर पे पहनी जाती है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह बारहट की चेतावनी व चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। कौन थे बताओ, महाराणा जय सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या महाराणा श्याम सिंह। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, वेरी गुड सर जी, बिल्कुल बी को लॉक कर दो सर। बी में आपके फतेह सिंह लिखा है फतेह सिंह, हाँ सर जी लिखा है। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है। तो वो है आपके कोटा और जयपुर में। इसमें भी ज्यादा आपको नहीं सोचने की आवश्यकता, विकल्प नंबर बी को यहाँ पे ताला लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अब कोटा का पूछा आपको तो कोटा का ही बताना है सिर्फ, ठीक है। रिचर्ड थे, जॉर्ज लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस थे या फिर मेजर बटन। यहाँ पैट्रिक नाम था भाई, ये ध्यान देख लेना, पैट्रिक लिखा है, पैट्रिक था, ठीक है। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जिसमें मेजर बटन लिखा गया है, ठीक है। हाँ, मेजर बटन क्या थे उस समय, पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के। 1857 के विद्रोह की बात चल रही है, उस समय की बात है। अगला प्रश्न क्या कहता है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया था, वो किससे संबंधित थे। जोधपुर राज्य से थे, बीकानेर से थे, किशनगढ़ से या जयपुर से। तो आपके मोहम्मद शाह जो थे ना, वो थे आपके जयपुर राज्य से, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा, डी राइट हो जाएगा। पहले भाई जो ये है ना जिले आपके जयपुर, उदयपुर है ना, जोधपुर, इनको क्या बोला जाता था, एक मतलब एक प्रकार से रियासतों में आ जाता था।
पहले के समय में ये जिलों में थोड़ी बनता था, राज्य ही बोला जाता था। तो ये मत कहना कि सर जयपुर राज्य कब से होने लग गया, जयपुर तब कहा जाता था राज्य। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपके BWHW से क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसको बोलते हैं शुष्क उष्ण जो मरुस्थलीय जलवायु है उसको बोलते हैं BWHW शॉर्ट के अंदर। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ऐसे समझ सकते हो, है ना। हाँ, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है, डटकी उपबोली आपसे बोला गया। ठीक है, बताओ फटाफट से जवाब देंगे, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या हाड़ौती, कौन सा आपका राइट हो जाएगा इसमें। तो डटकी जो उपबोली है वो आपके मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, चोपड़ा नामक ग्रंथ, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, मावजी हो जाएगा इसमें। तो अगला प्रश्न ये दोबारा से रिपीट हुआ, सॉरी उसके लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहां हुआ था, ये बताइए कहां हुआ था। तो ये हुआ था आपके एरिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या उदयपुर। तो ये हुआ था आपके नसीराबाद, विकल्प नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, बताओ। सलीम अली पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कैलाश सांकला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विकल्प नंबर कौन सा, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, डी राइट हो जाएगा, डी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो ये काफी बार मैंने क्वेश्चन बताया आपको, कब दी गई थी, 2010 में, विकल्प नंबर ए में 2010 लिखा गया आपके, है ना, तो राइट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें कुंड और बावड़ियां हैं, तो वो आपके कौन सा है, बी फॉर बूंदी। लेकिन यहाँ पे देखो बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, 4 विकल्प लिखे गए, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सी में क्या लिखा गया सर जी, सी में सर जी बूंदी लिखा गया है। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है रिंद्रोई के लेखक कौन है, बताओ रिंद्रोई के लेखक कौन है भाई, मणि मधुकर है, तेज सिंह जोधा है, अर्जुन देव चारण है या मलचंद है, बताओ कौन है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, रिंद्रोई के जो लेखक हैं वो आपके अर्जुन देव चारण, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा भाई, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है, ईसर ईसरी की पूजा बताओ, तीज पर, गणगौर पर, रक्षाबंधन पर या नागपंचमी पर। दोस्तों तीज पर तो बिल्कुल नहीं की जाती, न रक्षाबंधन पे न नागपंचमी पे, ये की जाती है आपके गणगौर, गणगौर जो होती है ना, हाँ गौर, गौर पर भाई जो, हाँ बिल्कुल। तो ईसर ईसरी की पूजा की जाती है, जिसमें ईसर जो है ना, ईसर तो भगवान शिव के लिए नाम आया है, भगवान शिव को कहा गया ईसर तो, और यहाँ पे जो ईसरी नाम आया ना, वो नाम आया है आपके माता पार्वती के लिए, किसके लिए आया है, माता पार्वती के लिए आया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, आपके पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, असंगत कौन सा है। संत रामचरण जी शाहपुरा, अरे बिल्कुल सही है। संत हरि रामदास जी सिंहथल, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल। संत दरियाओ जी रेवासा, बिल्कुल गलत है एकदम, धापकेर गलत है, बाकी संत रामदास जी खेड़ापा बिल्कुल राइट है। ठीक है, युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया, तो ये आपका ए सुमेलित हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राजमहल टोंक खान संबंधित है, ये किससे संबंधित है, जो राजमहल है ना टोंक, टोंक में जो खान है वो संबंधित किससे, सोने से है, पन्ने से है, यानी सोना पन्ना निकलता है यहाँ पे, या चांदी या फिर तांबड़ा, तो यहाँ पे तांबा निकलता है दोस्तों सबसे ज्यादा, और तांबड़ा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक आपसे पूछा गया, कौन था भाई, तो उस समय था आपके उदय सिंह, विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा बताओ, 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच, 70 से 80 के मध्य, या 10 से 20 के मध्य, या 40 से 70 के मध्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए आपको, पूर्वी पठारी भाग में
औसत वार्षिक जो वर्षा होती है वो होती है आपके 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, बेसिन जो बनास बेसिन है ना उसका विस्तार बताओ। तो उसका विस्तार आपके टोंक और सवाई माधोपुर। विकल्प नंबर ए ही राइट हो गया यहाँ पर, और बाकी देखना ही मत, ठीक है। बनास बेसिन का विस्तार आपके टोंक सवाई माधोपुर में। हाँ सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। कौन सा चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण माना जाता है। चमड़ा है, कागज है, कपड़ा है या फिर लकड़ी है। कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी इसमें कपड़ा को ताला लगा दो। बिल्कुल, पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण आपके जो है वो आपके कपड़ा है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। गोखरू आभूषण आपसे पूछा गया है, बताओ अंगुली, नाक, कलाई या फिर माथा। तो ये पहना जाता है कलाई में। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, मोर बांधिया और पहरावना और क्या है ताड़ना, ये तीन नाम लिखे गए। तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। ये तीनों विवाह आपके ग्रास या जो जनजाति है ना उसमें प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर सी को यहां पर क्या कर दो, ताला लगा दो। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, या वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया, या आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, लोक देवता हरभुजी का मुख्य मंदिर बताओ। कहाँ है, साबला में है, सामलिया में, कोड़ू में या फिर बेंगटी में। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। डी में लिखा गया है, क्या लिखा गया सर जी, बेंगटी लिखा गया है, ठीक है। और बेंगटी में इनका क्या है, मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, उलुग खां था, जलाल खां था, नुसरत खां या फिर मोहम्मद खां। तो वो कौन था दोस्त, वो था आपके नुसरत खां। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखो मैं बताना चाहूंगा आरपीएससी से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। और आरपीएससी अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जल्दी लाइव क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी पिन की हुई, और डिस्क्रिप्शन में भी वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों।